हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। त्यौहार का टाइम आ चुका है और त्यौहार के टाइम किसे अपना घर सजाना पसंद नहीं होता है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सुंदर सुंदर टेबल रनर, जिसे हम घर में पड़े वेस्ट मटेरियल से, वेस्ट कपड़ों से बनाएंगे और बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी वे में ये रनर बन जाते हैं और बिना पैसे खर्च किए हम इसे बनाएंगे और बहुत ही सुंदर से रनर रेडी होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर हमारे सभी लेडीज़ों के पास बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ होती हैं जिसे हम पहन पहन के ऊब चुके होते हैं और वो पुराने हो जाते हैं, लेकिन देखने में बिल्कुल नए लगते हैं, लेकिन उसे हमें पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता है। इसी तरह से ये सब मेरी साड़ियाँ हैं जो बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन इसके जो पल्लू होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। इस तरह से देखिए, प्रिंटेड और कलरफुल रहते हैं। और बहुत सारी नई साड़ियाँ भी होती हैं जिसमें हमें पल्लू उसका सेम मैचिंग होता है, साड़ी के जैसे ही उसके ब्लाउज पीस होते हैं। तो जो हमें सिलाने का दिल नहीं करता है, हम दूसरे ब्लाउज पीस लेके कॉन्ट्रास्ट में सिलाते हैं। तो उस तरह के ब्लाउज पीस या इसमें से आप ब्लाउज पीस कट कर ले, जो भी आपके पुराने साड़ियाँ हों, इस तरह के प्रिंट वाले हों, तो इसे कट कर लें तो बहुत ही अच्छा हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरे पास बहुत सारे ये ब्लाउज़ पीस जमा हो गए हैं। हमारे महाराष्ट्र में इस तरह से हम किसी के घर पे जाते हैं तो उन्हें, औरतों को इस तरह से ब्लाउज़ पीस दिया जाता है उनके सम्मान में। तो इस तरह के ब्लाउज़ पीस भी मेरे पास बहुत सारे जमा हो गए हैं, प्लेन में, प्रिंटेड में। अगर आपके पास कोई साड़ी नहीं हो पुरानी और उसमें पल्लू उस तरह के प्रिंटेड ना हो, तो आप इस तरह के ब्लाउज़ पीस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह के मेरे पास ये प्रिंटेड भी है, नेट वाला भी है, तो इसे मैं यूज़ करूँगी रनर बनाने के लिए। और साथ ही मैं साड़ी के पल्लू को भी कट करके उसका भी रनर बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम बनाएंगे। देखिए, ये मैंने साड़ी में से कट कर लिया है। ये साड़ी का ब्लाउज़ पीस है, क्योंकि साड़ी में इस तरह के कलर का ब्लाउज़ पीस आया था जो मुझे पसंद नहीं आया। मुझे ब्लाउज़ पीस दूसरे कॉन्ट्रास्ट में सिलाना है, तो इसलिए मैंने इस ब्लाउज़ पीस को यूज़ कर रही हूँ रनर बनाने के लिए। आप यहाँ पे रनर बनाने के लिए इस तरह से कलरफुल ही ब्लाउज़ पीस ले या कपड़ा ले जिसमें इस तरह से गोल्डन शेड का कुछ भी उसमें पैटर्न आता रहे, उससे रनर बहुत ही खूबसूरत बनते हैं। तो देखिए, इसे मैंने कट करके, ये 80 सेंटीमीटर है, तो इसे मैंने डबल में फोल्ड कर लिया है और इसे फिर हम कट कर लेंगे। मतलब एक साइज़ हमें चाहिए 40 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे मेरी डाइनिंग टेबल 4 सीटर है, तो मैं उस हिसाब से बना रही हूँ। आप आपके डाइनिंग टेबल के मेजरमेंट के हिसाब से बनाइए, लेकिन यहाँ पे आप उसका जो चौड़ाई होती है उसे 40 सेंटीमीटर ही रखना। तो इस तरह से ये मेरा फोल्ड करने के बाद 40 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो इसे अब हम कट कर लेंगे 2 टुकड़े में। कपड़े को कट कर लेने के बाद देखिए, 2 पीस निकल के आ गया है इस तरह से लंबे लंबे। अब इसे हम डाइनिंग टेबल पे बिछा के देख लेंगे कि इसमें हमें एक जॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना लंबा नहीं है। तो इस तरह से इसे हम रखेंगे और उसके ऊपर जितना कपड़ा कम पड़ रहा है उसे दूसरे पीस को उस तरफ से जॉइंट कर लेंगे। देखिए, इस तरफ से इतना ये शॉर्ट पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम उसमें और एक्स्ट्रा कपड़ा लगा देंगे और इसे भी हम इतना कट करेंगे कि हमें दोनों तरफ रनर हमारा थोड़ा सा डाइनिंग टेबल पे लटका रहे, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा लटकन जैसा भी रखना है, उससे बहुत ही अच्छा रनर दिखने में लगता है। देखिए, इस तरह से हमें डाइनिंग टेबल पे इसे एडजस्ट करना है कि नीचे की तरफ इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा लटका रहे और उस तरफ भी देखिए थोड़ा सा लटका है। और यहाँ पे देखिए, ये जॉइंट करने के लिए उसे मैंने उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर कपड़े को रखा है, क्योंकि एक्स्ट्रा में हमें 1-1 इंच लेके उसे सिलना है, जॉइंट करना है। और यहाँ पे इतना थोड़ा सा टुकड़ा कपड़े का बच गया है, तो इसे हम दूसरे काम में यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें नीचे की तरफ से लाइनिंग लगाने के लिए मैंने इस कलर का ये कॉटन का कपड़ा लिया है। नीचे की तरफ आप एक कपड़ा और लगाएंगे तो रनर हमारा बहुत मजबूत बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह येलो कलर ले रही हूँ। आप आपके पसंद से मैचिंग भी ले सकते हैं, अगर आपके घर में मैचिंग कपड़ा पड़ा हो, या उसके लिए आप इस तरह से कॉन्ट्रास्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ वो जाएगा कपड़ा, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये किस कलर का कपड़ा है। लेकिन मैं येलो ले रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा
येलो गोल्डन शेड आ रहा है, तो इसलिए मैं ये येलो कलर ले रही हूँ। और इसे भी हम इसी मेजरमेंट से, जो हमारा मेन कपड़ा है उसी कपड़े के मेजरमेंट से इसे भी कट कर लेंगे। तो देखिए इसे भी मैंने उस तरह से ही उसके साइज़ में कट कर लिया है। तो अब दोनों कपड़ों को हमें पकड़ के, जो पहले हमने छोटे 2 कपड़े को जॉइंट करने के लिए रखा है, तो उसे दोनों को, लाइनिंग को और जो मेन कपड़ा है उसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें सीधे को सीधे की तरफ से पकड़ के उसे हमें अंदर की तरफ रखना है और उल्टे को दोनों को हमें बाहर की तरफ रखना है और इस तरह से पकड़ के अच्छी तरह से इसे जॉइंट कर देना है। यहाँ पे मुझे छोटी मोटी सिलाई आती है तो इसे मैं सिल रही हूँ। आपको अगर सिलाई नहीं आती हो या आपके घर में मशीन नहीं हो तो आप इसे टेलर को भी दे सकते हैं, उसे आप आइडिया बता दें कि किस तरह से सिलना है, वो आपको सिल के दे देगा। इस तरह से कपड़े को सिल लेने के बाद फिर उसे हम सीधा करके सीधे की तरफ इस तरह से दाब सिलाई मारेंगे। इस तरह से करने पे कपड़े अच्छी तरह से सेट हो जाता है, फिर वो इधर उधर हिलता नहीं है। तो इस तरह से उसे हम दाब सिलाई भी मार के ले लेंगे और इस तरह से हम दोनों कपड़े में करेंगे। जो हमारा मेन कपड़ा है और जो लाइनिंग वाला कपड़ा है, दोनों कपड़ों को हम इस तरह से सिल लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने इस अस्तर के कपड़े को, लाइनिंग के कपड़े को भी जॉइंट कर लिया है। तो यहाँ पे अब देखिए ये पूरा लंबे में हमें इस तरह से कपड़ा रेडी हो चुका है। जितना हमारा डाइनिंग टेबल का साइज़ है उस हिसाब से हमारा ये कपड़ा रेडी हो गया है। तो इस तरह से मैंने दोनों कपड़े को साथ में रख दिया है, जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है नीचे की तरफ और ऊपर ये मेन कपड़ा, और इसे हम इस तरह से रखेंगे, उल्टे को इस तरफ और नीचे की तरफ उल्टे को, बीच की तरफ सीधे पल्ला आएगा क्योंकि हमें इसे सीधा करने के टाइम वो सीधा हो सके। अब इसे हमें क्या करना है कि हमें इस तरह से 3 तरफ से हमें सिलाई मार लेनी है और 3 तरफ से सिलाई मारना है। एक तरफ हमें ओपन रखना है क्योंकि सीधा करने के लिए हमें जगह चाहिए। तो इस तरह से हम तीनों तरफ से सिलाई मार लेंगे। अब देखिए मैंने दोनों कपड़ों को पकड़ के इसे तीनों तरफ से सिलाई मार लिया है और सिलाई हमें इस तरह से 1-1 इंच छोड़ के सिलाई मारना है और एक तरफ मैंने इस तरह से ओपन रख दिया है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। एक तरफ ओपन होने की वजह से आराम से ये सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें आप हाथ डाल के इसे इस तरह से पलट दें। तो पलट देने के बाद देखिए ये सीधा हो जाएगा और कुछ इस तरह से लंबा सा थैले जैसा ये बन जाएगा। फिर इस तरह से हमें पेंसिल लेना है और सीधा कर लेने के बाद जो इस तरफ अंदर की तरफ 2 तरफ से हमने सिलाई मारी है वहाँ पे इस तरह से हमें उसे पेंसिल की हेल्प से इस तरह से पॉइंट निकालना है कि अच्छी तरह से वो स्क्वायर में पॉइंट निकल के आ जाए, नहीं तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से इसे इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। देखिए सीधा कर लेने के बाद रनर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ इस तरह से कपड़ा है तो उसे हमें इस तरह से दोनों कपड़े को इस तरह से साइड में दाब सिलाई मारनी है। तीनों तरफ से हमें दाब सिलाई मार लेनी है। दाब सिलाई मार लेने की वजह से क्या होगा, जो ये कपड़े इस तरह से उठे हुए दिख रहे हैं वो अच्छी तरह से ऐसे सेट हो जाएंगे और वो रनर हमारा देखने में अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से हम तीनों तरफ से इसमें सिलाई मार लेंगे। जो एक तरफ से हमारा रनर ओपन है तो उसे भी हमें इस तरह से पकड़ के दोनों कपड़े को आधा इंच अंदर की तरफ से मोड़ के और इस तरह से सिलाई मार लेनी है। दोनों कपड़ों को पकड़ के इस तरह से जब हम दाब सिलाई मार लेते हैं तो कपड़ा हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाता है और कपड़े में एक फिनिशिंग आ जाती है। तो देखिए इस तरह से चारों तरफ से इसे मैंने इस तरह से सिल लिया है और रेडी हो गया है हमारा रनर। फिर इसे मैंने डेकोरेट किया है कुछ इस तरह से ऊन के लटकन बना के। ये भी आप घर में बना सकते हैं बहुत इजीली, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसे भी बनाना आपको बताऊंगी। तो देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये भी आप आपके पसंद के हिसाब से लटकन, आपके मन के हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर हमारा रनर रेडी हुआ है। इसी तरह से देखिए मैंने प्रिंटेड ब्लाउज पीस से यहाँ पे मैंने शू रैक के लिए रनर बनाया है। बहुत ही सुंदर सा ये बन गया है और साइड में मैंने इसे शेप दिया है ये वी शेप में और साइड से मैंने इस तरह से लटकन लगा दिया है। घर में पड़े आप कोई भी वेस्ट मटेरियल से लटकन बना सकते हैं। देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। उसी के साथ ये सेंटर टेबल पे भी मैंने इस तरह से ब्लाउज पीस से ही बनाया है रनर। इस पे भी मैंने इस तरह से वी शेप में इसे शेप दिया है
और साइड में जो मैंने ये लटकन लगाया है ये मेरे ईयरिंग का था। ईयरिंग मेरा वेस्ट हो चुका था तो उसे मैंने यहाँ यूज़ किया है। उसी के साथ यहाँ पे मैंने डेक के लिए भी इस तरह मेरा नेट का जो मैंने आपको ब्लाउज पीस दिखाया था उससे मैंने ये रनर रेडी किया है, क्योंकि डेक पे बहुत सारा डस्ट आ जाता था। तो इस तरह से आप रनर बना के बिछा दें तो देखने में भी सुंदर दिखे और डस्ट भी नहीं बैठे। तो देखिए इस तरह से हम बहुत ही सुंदर सुंदर घर में पड़े वेस्ट कपड़ों से रनर रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस करना कि आने वाली अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़रूर से कमेंट करके आप बताना कि आपको कौन सा रनर ज़्यादा पसंद आया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।